हेलो दोस्तों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हाई स्कूल की फिजिक्स। तो उसमें हम क्रम से पढ़ेंगे। आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का किसी चिकने या पॉलिशदार तल से प्रकाश का किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराकर उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो प्रकाश के परावर्तन की हमने परिभाषा लिख दी। प्रकाश का किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराकर उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है सर, हमें तो समझ ही नहीं आया। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आओ चित्र से इसको बताते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जैसे हम यहाँ पर मान लेंगे कोई एक चिकना तल लिया गया है। ठीक, एक साइड में हमने इसमें पॉलिश कर दिया है, ये हमने पॉलिश कर दी, और इस तल का नाम हमने M1 और M2 दे दिया है। ठीक है, अब कोई अगर प्रकाश की किरण इस पे आएगी और इस तल पे टकराएगी, टकराकर इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन हम लोग कहेंगे। ठीक है, इनके चलो नाम दे देते हैं। प्रकाश की किरण आई और जिस बिंदु पर टकराई उसे हम नाम दे देते हैं O, और ए ओ प्रकाश की किरण है जो कि O और B इस दिशा में प्रकाश की किरण OB वापस लौट जाती है उसी माध्यम में, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जिस बिंदु पर प्रकाश किरण टकराई है और जहाँ से वापस मुड़ गई वहाँ पर हम इस पर एक लंब डाल देते हैं। ये लंब डाल दिया, इसका नाम दे दिया ON। तो M1 M2 पर हमने ON एक लंब डाल दिया। ठीक है, अब चलो इनका नेमिंग करते हैं। इस किरण को कहते हैं, जो आई हुई प्रकाश की किरण है, इसे हम लोग कहेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे? आपतित किरण। और जो प्रकाश की किरण तल से टकराकर वापस लौट गई है उस किरण को हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ठीक है सर, अभी तो समझ नहीं आया। चलो ठीक है, फिर से बताते हैं। जो प्रकाश की किरण आई, ओ प्रकाश की किरण आई और तल से टकराई और वापस लौट गई, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जो प्रकाश की किरण आती है तल से टकराती उसे आपतित किरण, तथा जो टकराकर वापस लौट जाती है उसी माध्यम में उसे कहते हैं परावर्तित किरण। अब आपतित किरण, अब हम लोग इसे क्या बोलेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण अभिलंब के साथ, इस लंब को हम लोग बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब। ठीक है, आपतित किरण अभिलंब के साथ में जो एंगल बनाती है, जो कोण बनाती है, उसे कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण। ठीक, और परावर्तित किरण परावर्तित किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बनाती है, इसे R से डिनोट करते हैं और इस कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, इसे हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, और इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं इसे? आपतन बिंदु। ठीक, यहाँ पर लिख देते हैं।
चित्र से स्पष्ट है। AO क्या है? AO है आपतित किरण, आपतित किरण। OB क्या है? OB है परावर्तित किरण। क्या है? परावर्तित किरण। ON क्या है? ON है अभिलंब, लिख देते हैं इसे भी, ON। अभिलंब। बिंदु O क्या है? बिंदु O, बिंदु O है आपतन बिंदु। क्या है? आपतन बिंदु। ठीक है। M1 M2 क्या है? M1 M2, M1 M2 एक चिकना तल है, चिकना या पॉलिश दार तल है। ठीक है, तो ये हैं परावर्तन से संबंधित कुछ तत्व। तो ये आपका परावर्तन हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि परावर्तन के नियम कितने होते हैं। यहाँ पर परावर्तन से संबंधित 2 नियम होते हैं जिन्हें हम आपको बता रहे हैं। ठीक, इसे हम इरेज कर रहे हैं। ये अभिलंब है, ये आपतन कोण है, ये आपतित किरण है, ठीक है। परावर्तन से संबंधित 2 नियम होते हैं। हेडिंग डालेंगे परावर्तन के नियम। तो परावर्तन से संबंधित 2 नियम होते हैं। नंबर 1, इसमें ध्यान देने वाली बात होती है, परावर्तन के नियम में आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। क्या होता है? आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। चलो लिख देते हैं, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये नियम नंबर 1 है। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम, दूसरे नियम में ये बताया गया है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, इसको भी लिख देते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये हो गया आपका परावर्तन का नियम और उससे संबंधित 2 नियम। ये हाई स्कूल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके आप नोट्स बना लें और इसको बार बार रिवाइज करें। इससे आगे का मटेरियल हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। धन्यवाद।